आज हम बात करेंगे ब्लू स्टार लिमिटेड के Q1 FY26 के नतीजों और कंपनी की रणनीति के बारे में। ब्लू स्टार भारत की अग्रणी एयर कंडीशनिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन कंपनी है जो B2C और B2B दोनों सेगमेंट में काम करती है। इस तिमाही में कंपनी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कई पॉजिटिव संकेत भी मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय नतीजों की। Q1 FY26 में ब्लू स्टार का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 2,982 रुपए करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 4.1% ज्यादा है। हालांकि EBITDA 199 रुपए 99 पैसे करोड़ रहा और मार्जिन 6.7% तक गिर गया, जबकि पिछले साल यह 8.3% था। PBT 163 रुपए 23 पैसे करोड़ रहा, जो 27.8% कम है। नेट प्रॉफिट 120 रुपए 82 पैसे करोड़ रहा, जो पिछले साल 168 रुपए 76 पैसे करोड़ था। कंपनी का ऑर्डर बुक 6,843 रुपए करोड़ तक बढ़ गया है, जो 12.5% की ग्रोथ है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स सेगमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया। इस सेगमेंट का रेवेन्यू 35.9% बढ़कर 1,412 रुपए 50 पैसे करोड़ हुआ। ऑर्डर इनफ्लो 1,963 रुपए करोड़ रहा। डेटा सेंटर, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मजबूत डिमांड देखने को मिली। कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में VRF, डक्टेड सिस्टम्स और चिलर्स की डिमांड बढ़ी है। हालांकि सरकारी और रिटेल सेक्टर से डिमांड कमजोर रही। इंटरनेशनल बिजनेस में कंपनी अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। अब बात करते हैं यूनिटरी प्रोडक्ट्स सेगमेंट की। इस सेगमेंट का रेवेन्यू 13.3% घटकर 1,499 रुपए 40 पैसे करोड़ रहा। इसका मुख्य कारण था रूम एयर कंडीशनर की कमजोर बिक्री, क्योंकि इस बार गर्मी के मौसम में अनसीजनल बारिश हुई। हालांकि ब्लू स्टार ने इंडस्ट्री से बेहतर प्रदर्शन किया और मार्केट शेयर बढ़ाकर लगभग 14.2% कर लिया। कंपनी का लक्ष्य है कि साल के अंत तक इसे 14.5% तक ले जाए। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। फूड प्रोसेसिंग और फार्मा सेक्टर से मजबूत डिमांड रही। रेगुलेटरी चुनौतियां खत्म होने के बाद यह बिजनेस अब ग्रोथ मोड में है। प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स सेगमेंट में रेवेन्यू 27.3% घटकर 70 रुपए 40 पैसे करोड़ रहा। हालांकि मार्जिन 10.8% तक बढ़ा है। कंपनी का कहना है कि फेस्टिव सीजन और एनर्जी लेबल चेंज से डिमांड में सुधार होगा। ब्लू स्टार का अनुमान है कि पूरे साल रूम AC इंडस्ट्री में 10 से 15% ग्रोथ हो सकती है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में 15% ग्रोथ और 7.5% मार्जिन बनाए रखने का लक्ष्य है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इन्वेंट्री कोई बड़ी समस्या नहीं है। सिर्फ 30 दिन का अतिरिक्त स्टॉक है, जो फेस्टिव सीजन में निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म में ब्लू स्टार का फोकस है कि अगले 5 साल में रूम AC कैटेगरी को डबल किया जाए। इसके लिए कंपनी लगातार R&D, डिजिटलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में निवेश कर रही है। दोस्तों, आपको ब्लू स्टार के इन नतीजों और रणनीति के बारे में क्या लगता है? क्या यह कंपनी आने वाले समय में अपनी ग्रोथ स्टोरी को बरकरार रख पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से परामर्श करें।